ये पार्ट 3 है। हम लोग अब पार्ट 3 में जो है 11, 12, 13, 14 और 15 इतना जो है 5 क्वेश्चन पार्ट 3 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो डल चुका है, उसमें आप लोग जो है जा करके नेक्स्ट जो है इसके 5 और 5 जो पहले वाला क्वेश्चन है वो जाकर आप लोग एक बार पुनः देख लीजिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, पार्ट 3 ये जो है 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है यदि 4/5 कोमा पी और कोमा 2 समांतर श्रेणी में हो तो पी का मान निकालना है। ठीक है ना। ये कितना नंबर में क्वेश्चन पूछा गया? ये 2 नंबर में पूछा गया। ये 2020 का जो है क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो आते हैं, बनाते हैं इसको। ठीक है ना। पहले सबसे पहले लिखेंगे हल में। हल में यहां लिखा जाएगा, एक मिनट पहले लिखिएगा दिया है, पहले लिखिएगा दिया है, क्वेश्चन नंबर दागना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर है इसलिए नहीं दाग रहे हैं। दिया है, क्या दिया हुआ? A1 यानी श्रेणी में, समांतर श्रेणी लिखिएगा, थोड़ा सा समांतर श्रेणी लिखिएगा, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या है? A1 का मान है, A1 का मान 4/5 है, पहला पद है। तो A2 दूसरा पद P है और तीसरा पद A3 बराबर 2 है। तो हम यहाँ हल करेंगे तो यहाँ जो है हम लोग को यहाँ हल करने के लिए D1 और D2 का मान निकालना होगा। फिर D1 D2 को क्या करना होगा? बराबर। तो यहाँ निकालेंगे पहले, सबसे पहले D1। ठीक है, D1 बराबर होगा A2 घटा A1। A2 का मान आपके पास कितना है? P है। और A1 का मान कितना है? -4/5। ठीक है, लिख दिया हमने। फिर जो है अब पुनः D2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? D2। जब D2 निकालना होता है तो यहाँ तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना होता है। ठीक है ना। जब D2 निकालना हो तो तीसरा पद में से दूसरा पद, और जब D1 निकालना हो तो दूसरा पद में से पहला पद। तो A3 का मान जो है, ये तीसरा पद 2 है और A2 का मान है P। हो गया। अब हल में एक चीज और आएंगे, अब तो कर रहे हैं। अब यहां लिखेंगे पुनः D1 बराबर D2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? D1 बराबर D2, क्योंकि सार्वंतर क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। ठीक है, सार्वंतर बराबर होता है। तो D1 का मान जो है क्या है? P -4/5 इक्वल टू 2 - P। ठीक है, अब P को एक साइड लाएंगे, बाकी वाले अंक को एक साइड लेके जाएंगे। तो इधर -P है, इधर आएगा तो क्या होगा? P + P। अब इसको इधर माइनस में, तो इनको जब उधर लेके जाएंगे, 2 है पहले से, अब इनको जब लेके जाएंगे तो ये 4/ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये P वाला है ना, P आया है। ठीक है ना, 2 नहीं, 2 तो यही रह गया। ये -P इधर आया तो +P, P और P मिल करके कितना हो गया? 2P। अब इसका हम लोग लॉसर निकालेंगे। 1 5 का लॉसर 5 हो गया। 1 × 5 = 5, यानी 1 से जो है 5 बार करेंगे तो अब जाके 5 कटने वाला है, इसलिए 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 10। 1 मिनट रहिए, थोड़ा सा जगह कम है, इधर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा। चलिए, तो यहाँ P और P 2P हो गया। 1 5 का एलसीएम हमने 5 लिया, 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, तो 2 में 5 से गुना करेंगे 10 हो गया। जोड़ है, जोड़ लिख देंगे। अब ये 5 से 5 एक बार में, तो 4 का 4 ही रह जाएगा। अब ये 2P बराबर 10 4 14, 14 कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अब ये 2 गुना में तो क्या होगा? भागा में जाएगा, यहाँ हो गया 14/5, आई भी जाएगा तो ये गुना में तो भागा में चला गया, यानी इसके साथ गुना हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 सते 14, इससे कट रहा है। P बराबर कितना हो गया? 7/P बराबर कितना हो गया? 7/5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह जो है हमको P का मान निकालना था। इतना में 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। 12 नंबर, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ठीक है ना। 7वां पद कितना है? इसमें छूटा हुआ है पद, इसको हम ऐड कर दे रहे हैं। पद हो गया। 7वां पद क्या है? 9 है। तो चलिए हम लोग को समांतर श्रेणी ज्ञात करने। समांतर श्रेणी में क्या होता है? A1 A2 A3 ये पद होते हैं। इस तरह के पद को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के जो श्रेणी दी गई रहती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो चलिए पहले लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया हुआ है? यानी एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसमें तीसरा पद, यानी तीसरा पद को हम लोग A3 बोलते हैं और ये तीसरा पद 5 दिया हुआ है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है A + 2D बराबर 5। ये हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरा में क्या दिया? 7वां पद, A7 बराबर 9। इसको भी हम लिख सकते हैं
इसको लिख सकते हैं ये सातवां पद को a प्लस 6d बराबर 9, ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा लेंगे, यही प्रोसेस है हम लोग का निकालने का। यहाँ हल लिख दीजिएगा, हल में लिखिएगा समीकरण 2 है ना, घटाओ समीकरण 1। हाँ, तो समीकरण 2 कितना है, a प्लस 6d बराबर 9 और एक जो है a प्लस 2d इसके सामने सामने लिखेंगे बराबर 5। अब क्या करेंगे, घटाना है, तो घटाना है तो जोड़ का साइन होगा तो घटाव लिखेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है तो घटाव लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो घटाव लिखेंगे, यहाँ भी घटाव लिखेंगे। अब ये जो है a में से a घटेगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एगो ये है एगो ये घट गया, खत्म। अब 6d माइनस 2d है ना, 6 में से 2d जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 4d, और 9 में से 5 गया, ये भी 4 हो गया, ये 4 से 4 कट गया, d का मान कितना आ गया 1। अब d का मान क्या, किसी में, इसमें या इसमें, हम 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण आप 1 में रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर इतना लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आप समीकरण 1 को लिखिएगा a प्लस 2d बराबर 5 लिखिएगा, और a प्लस 2d के जगह 1 बराबर 5 लिख दीजिएगा, है ना। d के जगह 2d है तो 2 गुने d है तो 2 में 1 से गुना कर दिए, तो a अब प्लस कितना हो गया 2 इक्वल टू कितना हो गया 5, है ना। अब इधर आ जाइए, अब क्या है, ये जो प्लस 2 है इसको इधर भेज देंगे 5 की तरफ, तो a बराबर जो हो गया यहाँ 5, और जब 5 दो जो है 5 की तरफ जाएगा तो इधर जोड़ में 2 है तो इधर ले जा करके घटाव में 2, a बराबर कितना हो गया 3, a का मान आपका निकल गया, d का मान आपका निकल गया। अब लिखेंगे अब a1 कितना हो गया जी, अब a1 कितना हो गया 3, ठीक है ना। a2 बराबर a प्लस कितना होता है d, यानी 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, है ना, d का मान इतना। फिर इसके बाद क्या है a3 a प्लस 2d, a का मान कितना है 3 प्लस 2 गुने 3, यानी 3 प्लस कितना हुआ, ये 3 दूना 6, कितना हुआ 3 और 6 कितना हो जाएगा, कितना हो गया a3 a प्लस 2d, d का मान सॉरी d का मान 1 रखना है, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई। चलिए, तो यहाँ 3 का 3 हो गया और 2 1 कम 2 कितना हो गया 5, ठीक है। इस तरह से इसी प्रकार यहाँ लिख दीजिएगा, अतः समांतर श्रेणी यानी AP क्या हुआ 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये सब 13 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट का योग n पदों तक निकालना है। कितने पद तक, n पद तक निकालना है आपका। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है ये 13 नंबर हमने दाग दिया है ना, दिया हुआ है, और लिखिएगा यहाँ दिया है, क्या चीज में दिया हुआ है, तो समांतर श्रेणी या श्रेणी में लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी लिखिए या श्रेणी लिखिए, समांतर श्रेणी में, ये क्वेश्चन एपी का ही है इसलिए हम समांतर श्रेणी लिख रहे हैं। तो यहाँ a1 कितना दिया हुआ है 1, a2 कितना है 3, तो d निकाल दीजिए, a2 घटा a1 है ना, तो a2 का मान 3 घटा 1 2 हो गया, ठीक है ना। क्या उसके बाद क्या है n बराबर क्या है n है। अब तो हल में, यहाँ हल में लिखिएगा, क्या लिखिएगा Sn, क्या लिखिएगा Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाएगा। तो n क्या जगह n रखिएगा, 2a की जगह कितना रख दीजिएगा आप 1 रखिएगा, हाँ 1 रख दिया है, प्लस n की जगह n ही रहेगा और d का जगह 2 रख दीजिएगा। तो ये n बाई 2 हो गया और 2 में 1 से 2 हो गया, और n में 2 से जब गुना कीजिएगा तो 2n, और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब देखिए यहाँ, तो ये शायद -2 है, ये +2 है ना, ये तो +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, तो n बटा 2, और ये जब ब्रैकेट हटेगा तो इसमें क्या करेगा गुना करेगा 2n से,
तो n से n कट जाएगा, तो सॉरी 2 से 2 कटेगा ना, 2 से 2 n तो है ही है, तो अभी बचा क्या, n गुने n, तो क्या हुआ n स्क्वायर, यहाँ लिखिएगा, इसलिए Sn का मान कितना हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही रहने दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका जो है 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट डॉट का ये पदों तक योग निकालिएगा, तो ये जो है आपका Sn का मान कितना निकल आएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट और बीबीआई क्वेश्चन है। तो चलिए आइए कैसे बनाते हैं। पहले तो लिखना है हम लोग को दिया है, पहले क्या लिखना आप लोग को, दिया है किस चीज में, एपी में, किस चीज में, एपी में, हाँ एपी में या सार्वंतर। क्या दिया हुआ है 17वां पद, तो 17वां पद को कैसे लिखते हैं, ये 17 कितना दिया हुआ है, 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी इसका जो 10वां पद है उससे 7 अधिक है। तो चलिए इतना ही दिया हुआ है, हमको सार्वंतर ज्ञात करना। तो चलिए हल में आते हैं, हल में आएंगे और लिखेंगे a17 बराबर a10 प्लस 7, ये ना है। अब चलिए a17 को कैसे लिखा जाता है, a प्लस 16d, इस तरह से लिख सकते हैं 17वां पद को, और 10वां पद को कैसे, a प्लस 9d ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 7, ठीक है। अब a और d वाला को इधर लाएंगे सबको उठा करके, तो a प्लस 16d तो है, इधर आएगा तो माइनस a, और इधर आएगा d वाला तो माइनस 9d, अब बराबर इधर क्या 7 छोड़ देंगे, ठीक है ना। जब इसको उधर से उठा के लाएंगे तो जोड़ में है तो घटा में हो गया, ठीक है। तो अब a में से a घटेगा, खत्म हो जाएगा। अब 16 गो d में से 9 गो d घटेगा, क्योंकि ये जोड़ में है घटा में है, तो 16 में से 9 गया 7, और क्या बचा d, तो 7d बराबर कितना हो गया 7, 7 एकम 7, यानी गुना में तो भागा कटाएगा ही, ठीक है। तो बराबर में है तो कटा लीजिए, तो 7 से 7 कट गया, कितना मरतबे, 1 मरतबे, डी का मान कितना है 1, ये आपका आंसर है, ये 2 नंबर आपका फाइनल। चलिए क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73, तो उसका 31वां पद ज्ञात करना है। चलिए आते हैं, पहले दिया है समांतर श्रेणी में, क्या चीज में, समांतर श्रेणी में, ठीक है। क्या दिया हुआ है 11वां पद, तो 11वां पद को कैसे लिखते हैं, a11 38, है ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, a प्लस 10t बराबर 38, ये दिया था, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस समीकरण एक मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है 16वां पद, ये 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 73, ये 16 कितना हो जाए 73, तो ये 16 को कैसे लिख देते हैं, a प्लस 15d इक्वल टू कितना हो गया 73, ये समीकरण कितना हो गया 2। अब क्या करना है कि हमको बड़ा में से छोटा को घटाना है, शुरू से ही चलते रह रहा है, अगली बार इसके पहले भी क्वेश्चन इस तरह से बनाए थे। तो चलिए हम दूसरा में से पहला को घटाते हैं, समीकरण 2 घटाओ समीकरण कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तेजी में बना रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, a प्लस 15d इक्वल टू 73, है ना। अब क्या है, ये समीकरण 2 मैंने लिख लिया, उसके बाद घटाव में लिखना a, एक फिर इसके नीचे सामने सामने लिखेंगे a प्लस 10d बराबर कितना लिख देंगे 38। अब क्या है साइन चेंज करना है, चूंकि घटाना है, तो जहां जहां जोड़ है या जोड़ नहीं दिया है तो उसका मतलब होता है कि धनात्मक है, प्लस में ही है, तो इसलिए माइनस कर दिया हमने, ये में से ये कटा है कैंसिल, 15 में से 10 निकलेगा 5d, है ना। अभी कितना हो गया, ये 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 में से 8 गया 5, और ये कितना हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, 3 जब 5 से कटाएंगे तो कितना टाइम में जाएगा 35, 7 टाइम, तो डी का मान कितना आ गया 7। अब डी का मान किस में रख लें, डी का मान समीकरण कितना में रखा जाए, 1 में रख लीजिए, 1 में रख लीजिए, 1 लिखिए पहले, a प्लस कितना है 10d बराबर कितना हो जाएगा 38, तो a अब प्लस 10 d के जगह 7 बराबर 38 रख दीजिएगा। चलिए इधर जगह नहीं है, ऊपर आते हैं, लिखिएगा क्या हुआ है a 10 सत्तर 70, a प्लस 70, 1 मिनट कितना है 10d है ना, और ये कितना दिया हुआ 38 दिया हुआ है, 38 दिया है ना, ये प्लस 10d बराबर 38, 1 मिनट 15 में से 5, और ये हुआ d का मान 7 निकल गया, तो a प्लस 10d बराबर 38, तो ये 10 सत्ते 70 बराबर 38,
चलिए, तो ये 70 बराबर क्या हो गया 38। अब ये 70 38 की तरफ जाएगा, तो इधर जोड़ में है 70, तो इधर जा करके किधर होगा, घटाव में हो जाएगा। अब इसमें से घटाना है, तो इसमें से ही घटेगा बड़ा वाला में से, और साइन इसका क्या रहेगा, माइनस का साइन होगा, क्योंकि माइनस 70 है। अब ये 10 में से 8 गया 2, क्योंकि पैंचा दिया, 6 में से 3 गया 3, 32 हो गया। ए का मान कितना निकल कर आया 32, और डी का मान कितना निकल कर आया 7। अब हम लोग को निकालना कितना है 31वां पद। अब लिखिएगा ए 31 बराबर कैसे लिखते हैं, ए प्लस 30d लिखते हैं ना, तो ए का मान आपका -32 अब प्लस 3 गुने बोले 30 गुने 7 है ना, 30d है, 30 गुने 7, बी की जगह 7 रखना है, तो -32 और 3 7 21 210। अब ये कितना हुआ, ये 10 हुआ। अब ये इसको पैंचा देगा 10, 10 में से 2 गया 8, ये 0 हुआ, 0 में से फिर 3 नहीं जाएगा, तो ये इसको पैंचा देगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7। अब यहाँ कितना बचा, 1, कोई घटाने वाला नहीं है, ये हो गया 178। ये 31 का मान कितना आया 178, ठीक है ना। एक और चीज बता दें, आपको कहीं जांच करना हो इसमें, तो देखिए दोनों साइड का मान जो है हमारा इक्वल होना चाहिए ना। ये 10 बराबर 38, ये 16 पर 73 दिया हुआ है, तो 10 7 70, ये का मान कितना है 32, तो 70 में से 32 जाएगा तो कितना होगा जी, 1 मिनट, 70 में से 32 रहेगा 38 हो जाएगा क्या 8, ये कितना हुआ 3, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये सही है। ये जो होगा 31 का मान कितना हो गया 178, ये हमारा फाइनली आंसर आ। इस तरह से हमने पार्ट 3 का जो है 5 क्वेश्चन क्लियर किया आज। फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो होगा वो पार्ट 4 में जाएगा। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए कि